मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा नाम है परीक्षा और मैं हूँ एक गृहिणी। तो आज है संडे। मैं उठ गई हूँ। सुबह सुबह मैंने साफ़ सफाई कर ली है। जो मैंने कल कपड़े धुले थे वो भी सुखा दिए हैं। और मैं नहाने जा रही हूँ। नहाने के बाद फिर नाश्ता वगैरह की तैयारी करूँगी। तो मैं आज आपको मौसम दिखाती हूँ आज का। आज धूप निकल रखी है खिली खिली। ये गुन्नू है। गुन्नू आराम से। हेलो। तो मैं नहाने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है परीक्षा और मैं हूँ एक गृहिणी। तो नहा धो कर के मैं हो गई थी रेडी। मैं हीटर के सामने खड़ी थी। ठंड लग रही थी ना, नहा करके आई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हाथ सेक लूँ, गरम गरम से अच्छा लगेगा। फिर अपने स्वेटर वगैरह पहने, अपने आप को पैक किया अच्छे से, सॉक्स वगैरह डाल करके। और फिर मैं चली गई थी थोड़ा सा पूजा करने के लिए। तो आजकल जब तक स्किन को अच्छे से वो ना करो ना, मॉइस्चराइज, तो एकदम वैसी लगती है ड्राई ड्राई। और मेरी तो वैसे भी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा। मैं सच बताऊँ, इस सर्दियों के मौसम में मेरे ना पैरों की एड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा फटती हैं। इसीलिए मैं हर वक्त मोजे पहन के रखती हूँ। अगर आपके पास कोई इसका इलाज है या कोई हो कुछ भी, तो मुझे आइडिया बताना ज़रूर। मुझे कमेंट में बताना कि मैं क्या कर सकती हूँ ताकि मेरी एड़ियाँ ना फटे। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा के लिए जा रही थी। सर ढक के ही पूजा करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर मेरे महादेव हैं, भोले बाबा, और साथ में नंदी महाराज बैठे हुए हैं। सबसे पहले ना मैं बाबा को लेकर के आई थी। ये मैं गई थी जब फर्स्ट टाइम अपनी शादी के बाद, जब मैं जागेश्वर गई थी, तो मैं वहाँ से लेकर के आई थी बाबा को। फिर ना मुझे वो ना कहते हैं ना कि इंसान के साथ एक इंसान अच्छा लगता है, अकेले अकेले तो ऐसी बोरिंग सा लगता है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी एक नंदी महाराज ले आऊँ। तो मैं नंदी महाराज लेकर के आई थी शिवरात्रि वाले दिन। मैंने कहा महादेव, उनकी सवारी है भोले बाबा की, तो उनको भी अच्छा लगेगा। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी किचन में। मैंने जो रात में दाल भिगाई थी अच्छे से, वो मैंने धोई, उसको अच्छे से धुला और फिर मैंने उसको मिक्सर में पीस लिया था। जो मैंने ना संडे में सोचा था मैं बनाऊंगी मूंग दाल का चीला। तो मैंने उसके लिए दाल रात में भिगो दी थी। फिर उसके बाद मैंने सुबह में काम किया सारा। कपड़े वगैरह जो एक दिन पहले मैंने धुले थे वो धूप में डाले। फिर मैं आ गई थी किचन में, अपने चीले की तैयारी करने लगी थी। मैंने नहाने से पहले ना जो चीले के अंदर जो मुझे स्टफिंग डालनी थी वो सारी मैंने तैयार कर ली थी। दाल को मैंने थोड़ा सा दरदरा ही पीसा था। कुछ लोग ज़्यादा बारीक कर लेते हैं, उस तरीके से खाते हैं, लेकिन मेरे को तो थोड़ा सा दरदरा ही पसंद है। तो मैंने ना अभी पिछले हफ्ते मैं मार्केट गई थी, तो मैंने वहाँ पर खाया था चीला। तो वहाँ का चीला मुझे बहुत टेस्टी लगा था। मैंने पहले भी खाया है, इतना टेस्टी मुझे पिछले हफ्ते लगा था ना, इससे पहले कभी नहीं लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी घर में ट्राई करूँ। तो मैंने खा कितनी बार रखा है, लेकिन ये मैं पहली बार बना रही इसको घर में। तो मैंने सोचा कुछ न्यू होगा और अच्छा भी लगेगा, इस बार कुछ अलग बनाते हैं। तो आप लोगों ने इस बार संडे में, इस संडे को मतलब कि आज क्या क्या बनाया है। सब लोगों के यहाँ पे नई नई अलग अलग चीज़ें बनी होंगी, तो मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर करना, बताना ज़रूर। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक कम था, मैंने नमक भी डाला था हल्का सा, फिर उसको मैंने ढक के रख दिया था। उसके बाद मैंने चाय बनाने के लिए पतीले से दूध निकाला था फ्राई पैन में, तो वो मुझसे गिर गया था एकदम झटके से। तो सबसे उसके दूध बाद में करा, फिर मैंने पहले गैस की सफाई करी। होता है ना कुछ लोगों का कि गैस एकदम साफ़ होनी चाहिए, चाहे खाना जल जाए पर गैस गंदी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे साथ भी वही है। तो उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह बनाने के लिए रखी थी। मेरे हस्बैंड भी सो ही रहे थे। वो कह रहे थे आज मैं थोड़ा सा लेट उठूँगा। वो मुझे भी कह रहे थे लेट उठना, कि संडे है, मुझे कहीं जाना नहीं है, तो आराम से नाश्ता वगैरह कर लेंगे।
मैंने कहा ओके, आपको जब उठना है आप उठ जाना, मैं उठ जाती हूँ। तो फिर उसके बाद वो उठ गए थे। उन्होंने बोला था मुझे आज बेड टी चाहिए। आज पहली बार नहीं, काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने बेड टी मांगी है मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है आप, लेकिन उन्होंने बेड पे नहीं पी, उन्होंने कहा मैं बाहर ही बैठूँगा धूप में। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। तो मैंने उनके बैठने के लिए चटाई और दरी वगैरह बिछा दी थी ताकि नीचे उनको ठंड ना लगे। तो हम तो ज़्यादातर यही होता है कि धूप में बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। फिर चटाई वगैरह बिछाने के बाद में मैं आ गई थी चीला बनाने की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने ना अपने हस्बैंड को चाय करके दे दी थी। वो चाय पी रहे थे आराम आराम से। मैंने कहा आप चाय पियो थोड़ी सी, इतने में चीला बनाती हूँ और फिर आप चीला खा लेना चाय के साथ में, मैं दोबारा से आपको चाय दे दूँगी। तो इसको हम रिफ़ाइंड में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, पर मेरे हस्बैंड तो रिफ़ाइंड अलाउड ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो मैंने इसको घी में बनाया था, तो घी में टेस्ट अच्छा आ रहा था, टेस्ट भी इसमें। तो ये मैंने पहली बार बनाया था। मैंने पहला चीला जो बनाया था मैंने छोटा बनाया था। मैंने सोचा क्या पता मेरे से ना बने, बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, मुझसे छूट पाएगा नहीं पाएगा ये तवे से। इसकी जो कोटिंग है ना वो ख़राब हो रखी है। मैं नया तवा लेकर के आऊँगी चीले वगैरह के लिए, जो आते हैं ना वो वही वाला लेकर के आऊँगी मैं। तो स्टफ़िंग के लिए मैंने इसके अंदर पनीर और चुकंदर और मटर डाली थी। तो थोड़ा सा अच्छा होता है ना, हेल्दी होता है ये। तो मैंने कहा इसी बहाने गुन्नू खा भी लेगी। तो गुन्नू को तो काफ़ी अच्छा लगा था। गुन्नू मुझसे मांग मांग के जा रही थी, मम्मा ये दे दो, मम्मा ये दे दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले लो। तो ये मैंने पहला बनाया है। मुझे बता देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई इंसान समझाता है तो अच्छे के लिए समझाता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े ही अच्छा समझाते हैं, छोटे भी समझा सकते हैं। यहाँ मैंने पहली प्लेट लगा दी थी अपने हस्बैंड के लिए। तो सबसे पहले मैंने उनको दिया था, मैंने कहा आप नाश्ता करो। मेरा भाई भी आया था छोटा वाला, तो मैंने कहा, वो आकर के अंदर ही बैठा हुआ था, वो कुछ काम कर रहा था। तो सही बन रखा है। यहाँ पे वो हिसाब किताब भी कर रहे थे, नाश्ता भी कर रहे थे। मैंने कहा आप नाश्ता कर लो, बाद में कर लेना। कह रहे नहीं मैं कर लेता हूँ ना, धूप में बैठा हुआ हूँ, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने दूसरा चीला बनाना स्टार्ट किया अपने भाई के लिए। इस बार मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया था। मैंने कहा पहला बन गया है तो अब दूसरा भी बन ही जाएगा, तो इस बार क्यों ना मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर दूँ। यहाँ पे गुन्नू बहुत शोर मचा रही थी। वो मामू आए हुए थे उसके, और उसके पापा भी आज घर पे ही थे, तो बस आज फुल मस्ती में थी वो। तो मैंने उसको स्टफ़िंग किया था, उसी से ही स्टफ़िंग किया था। मैंने पूछा था उससे कि मैंने कहा कुछ और डालना है क्या। मेरे पास आलू भी रखे हुए थे बॉईल किए हुए। मैंने कहा अगर इसके अंदर आलू डालना है तो मैं अभी डाल सकती हूँ। उसने कहा नहीं दीदी ऐसे ही बना दो, ऐसे जैसे ये वाली स्टफ़िंग डाल करके मैं इसको ही खा लूँगा, आलू तो मैं रोज़ ही खाता रहता हूँ। उसने ऐसे बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। अभी कट करूँगी। आपको अच्छा लगा? हाँ। ओके। मैं मामू को तो पहले यहाँ पे नाश्ता दे मैंने दूँ। अपने छोटे भाई को प्लेट लगा दी थी, और गुन्नू अच्छा तो चाय आप लेके लेके जा जा रही रहे हो, थी। कह रही आराम थी से लेके मम्मा जाना, मैं ठीक दे है? दूँगा मामू को चाय। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे उन दोनों को नाश्ता कराने के बाद में फिर मैंने अपने लिए प्लेट लगाई थी। यहाँ पे मैं और गुन्नू नाश्ता कर रहे थे। गुन्नू छोटी बच्ची है, वो इतना नहीं खाती है। ऐसा होता है थोड़ा, गुन्नू ही नहीं बाकी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा किसी के साथ खा लिया, थोड़ा किसी के साथ खा लिया, बस ऐसे ही रहता है उन बच्चों का, तो छोटे बच्चों का। तो गुन्नू मेरे साथ भी थोड़ा सा खा ही रही थी। यहाँ पे गुन्नू ना इशारे कर रही थी, मम्मा मेरे को, मम्मा अच्छा लगा। हेलो कर दो। कैसा लगा अभी? अभी आपने हाथ से कैसे करा था? ऐसे करके ऐसे।
तो अपना नाश्ता वगैरह कर रहे थे हम। यहाँ पे हमने टाइगर भी बैठा हुआ था, उसको भी खिलाया था, उसको भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद किचन साफ़ करके मैं गुन्नू को होमवर्क कराने बैठ गई थी धूप में ही। गुन्नू के जो डैडा थे वो अंदर ऑफिस का काम कर रहे थे लैपटॉप पे। मैंने कहा उनको डिस्टर्ब हो जाएगा, गुन्नू बोल रही है तो क्यों ना मैं बाहर ही करा दूँ धूप में ही। तो मैंने उसको धूप में ही होमवर्क करा दिया था। होमवर्क करके वो थक गई थी इतना, फिर वो वहीं लेट गई। तो वो मुझसे भी कह रही मम्मा यहीं लेट जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं लेट जाऊँगी जब मुझे लेटना होगा। तो उसने फिर भी मुझे ज़बरदस्ती अपने पास ही लिटा लिया था, थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी। फिर उसके बाद ना गुन्नू मेरे बालों में चोटी करने लगी थी, लाओ मम्मा मैं आपके बालों में चोटी कर दूँ। अपनी रबड़ निकालती थी मेरे बालों में लगा रही थी। और उसके बाद उसके पापा भी आ गए, तो वो कहने लगे कि मेरी थोड़ी सी ऑयल वाली चम्पी कर दो, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हेडेक हो रहा है थोड़ा सा। मैंने कहा लाओ आपकी भी चम्पी कर देती हूँ। तो आज था ये मेरा संडे का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में बताना ज़रूर, और प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं अपनी गलती वहीं पे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो कैसी लगी वीडियो, मेरा व्लॉग बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ, तो आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं आगे व्लॉग डालती रहूँ। और ये देखो गुन्नू यहाँ ने पे अपने आप गुन्नू को ने कैट अपने ना बना फेस लिया पे है। ये पैन चला पैर ली ना तो एकदम फेस पे कैट चला जैसी लिया लग रही गुन्नू थी। ने। कौन है? कमेंट में बताना ये देखो ज़रूर गुन्नू ब्लॉग ने, के ये बारे कैट में। बन गई है गुन्नू। और आप सब के यहाँ पे संडे में क्या बना वो भी बताना। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टार्ट करो। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर। मम्मा एप्पल एप्पल नहीं है, इट्स वन। बन 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 गुन्नू थक गई है होमवर्क करके अपने ट्यूशन का। गुन्नू थक गई है, सो लेट गई यहाँ पर ही धूप में। तेरा बच्चा, तेरा बच्चा, तेरा बच्चा। अच्छा लग रहा है ना तुम्हें धूप में? गुन्नू ने अपने बाल तो खोल लिए हैं, मेरी चोटी कर रही है। हो गई? वाह, माँ ताली बजाओ ताली बजाओ। फटकू रहा है। सर्दी हो रखी है ना। मम्मा ने बनी बाल कटिंग करा के जाओगी, वो स्टेज ही अब देख क्या हो रहा? टूट जाएगा। यहाँ से बाल कम लग रहे हैं आपके। कम हो गया? क्यों? हेलो जगह करके मानेगी।